नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुरभि पुंडीर और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर नई वीडियो। जैसा कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और वर्षा ऋतु का मौसम भी चल रहा है, ऐसे में आप प्रकृति के बहुत से नज़ारों का अनुभव कर रहे होंगे। उन्हीं अनुभवों के साथ, इन हसीन वादियों के साथ, इस हसीन मौसम के साथ अगर हम प्रकृति के सुकुमार कवि यानी कि श्री सुमित्रानंद पंत जी के बारे में बात ना करें तो फिर क्या ही बात रह जाएगी। और फिर वे कवि जो कि मेरे ही राज्य से थे, जहाँ से मैं हूँ, उत्तराखंड के कवि थे, तो फिर उन कवि के बारे में मैं बात ना करूँ, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आज मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ श्री सुमित्रानंद पंत जी की उस कविता का जो आपको आपके पुराने दिन, आपके विद्यालय की वो कक्षा उस दिन में ले जाएगी जब आप हिंदी की ये कविता पढ़ रहे थे। क्योंकि सर्वप्रथम मैंने ये कविता अपने विद्यालय में पढ़ी थी, किसी कक्षा में। आप भी उस जगह पर जरूर पहुंच जाएंगे जब आपने ये कविता पढ़ी थी। तो ये सुनते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी की कविता, इन प्रकृति के हसीन नज़ारों के साथ, मेरे साथ। और वो कविता है ग्रामश्री। कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जैसे कि आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कितनी हरियाली है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। पीछे आपको आसमान भी दिख रहा होगा, जो कि वीडियो की वजह से शायद थोड़ा वाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसी की बात यहाँ पर हो रही है। फिर रोमांचित सी लगी वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किरनियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलात गंध, फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ विंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे अमरूद पक रहे होंगे आपके घरों पर भी, तो उसी के बारे में पंत जी ने क्या लिखा है सुनिए। कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमय धनिया, लहलह पालक महमय धनिया। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुलू की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिम तातप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्त्रीग शांत, निज शोभा से हरता जन्म। आप सभी ने सुनी यह प्यारी सी कविता ग्रामश्री। जरूर बताइएगा कि किस किस को यह कविता याद आई। इस कविता की दो पंक्तियां बहुत से लोगों को जरूर याद होगी। तो सुमित्रानंद पंत जी को इसीलिए प्रकृति का कवि भी नहीं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। उन्हें इसके रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने प्रकृति पर सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रकृति पर लिखा है। और इस तरह से लिखा है कि जैसे वो जीवंत हो उठी हो वो चीज़ें। ऐसे वे प्रकृति की हर चीज़ों का मानवीकरण करते थे, जैसे वो सब उनके सामने हो रहा हो। और वे प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जैसे कि पेड़ पौधे, कोई सब्जी, कोई फसल ना होकर कोई मानव, कोई लड़के लड़कियां हों, कोई मानव हो, कोई लोग हों,
तो ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि को इस सुंदर प्रकृति के साथ मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं देना चाहती हूँ, और ऐसे महान कवि को मेरा नमन। तो फिर मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।